फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक्सेलेंस ट्यूशन पे। और आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक जो कि कुछ ही दिन बाद हर एक जगह सेलिब्रेट किया जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया जाएगा, जो कि है HIV एड्स इन्फेक्शन। हम सबको पता है कि 1 दिसंबर को हर जगह पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता है। और सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? 1988 में फर्स्ट टाइम इसको WHO ने लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जो HIV इन्फेक्शन के कारण से डाइड हो चुके थे, मर गए थे। उनको एक ऑनर प्रेजेंट करने के लिए WHO ने 1 दिसंबर 1988 में वर्ल्ड हेल्थ एड्स डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। और आज तक हम हर 1 दिसंबर को हर साल स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट एरियाज में एड्स अवेयरनेस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है HIV एड्स इन्फेक्शन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितने भी मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जनरल टॉपिक्स होते हैं, वो हम इस चैनल में कंटिन्यू डालते हैं। आप इनको देखिए। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको प्रॉपर वो नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं HIV और एड्स, ये दोनों ही चीज एक दूसरे से कोरिलेशन करता है, कोरिलेट करता है। सबसे पहले हम जानेंगे HIV क्या होता है। तो HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक तरीके का वायरस होता है जो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिसिट कर देता है, डिफिशिएंट कर देता है। प्रॉपर जो हमारा इम्यून सिस्टम हमें जो डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, उसको इस वायरस के लगने के बाद हमारी बॉडी हमको इम्यूनिटी पावर प्रोवाइड नहीं कर पाती है। जब ऐसा होता है तो ये HIV वायरस अटैक करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे और हमको तब होती है डिसीज जो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब हमारी इम्यून सिस्टम में वो वायरस एक्वायर कर लिया है, उसने पूरे हमारे इम्यून सिस्टम को एक्वायर कर लिया है, जिसके कारण से हमें डिफिशियंसी होने लगी है और कई सारी डिसीजेस हमको देखने को मिल रही है, जो कहला रहा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एकदम जनरल टॉपिक है, हम सब देखते आए हैं, सुनते आए हैं। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो क्लास 1 से लेकर के आगे तक हमें एड्स और HIV के बारे में पता चल जाता है। अगर बुक्स में नहीं पता चल रहा है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम क्लिनिक्स जाते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं, हम मोबाइल देखते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हम लोगों से सुनते हैं कि अरे इसको एड्स हो गया, अरे वहां एड्स हो गया, वहां एड्स के केस ज्यादा आ गए। तो ये एकदम हमारा जनरल सा टॉपिक है जो कि रिलेट करता है एक क्रोनिक डिसीज को, एक डिजास्टर डिसीज को, जिसके कारण से कई लोग इससे एक साथ भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉजेस की बात की जाए तो अगर हम एक ह्यूमन नेचर की बात करें, अगर हमसे कोई मिलता है जो बोलता है, अगर हम उससे पूछते हैं कि उसको तो एड्स हो गया, बोलते हैं यार इसको तो एड्स हो गया, और सीधे कॉन्सेप्ट जाता है कि एड्स होने का कारण केवल एक ही है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, वो कारण है, मेजर कारण वही है कि लोगों को एड्स फैल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी कई सारे कारण हैं जो कि एड्स को लीड करते हैं, HIV एड्स डिसीज को लीड करते हैं। तो वो देखते हैं, पहला है ट्रांसमिटेड बॉडी फ्लूइड। जब हमारी बॉडी फ्लूइड ट्रांसमिट होते हैं उसके कारण से भी, वो कौन से ट्रांसमिट है बॉडी फ्लूइड? पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने सुना होगा जब खून चढ़वाने जाते हैं हम अस्पताल में, तो हम तो नहीं जानते हैं, एज ए पेशेंट तो मुझे नहीं पता कि मुझे किस पर्सन का खून चढ़ाया जा रहा है। कई बार होता है कि हम ब्लड सेंटर में जाते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं, जो ब्लड आता है हो सकता है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है, जिसके कारण से जिसके भी इंजेक्ट किया जाएगा वो ब्लड, वो वहां पर क्या होगा, HIV एड्स को लीड कर सकता है। दूसरा और ब्लड का कारण क्या है? जैसे कि मोस्ट कॉमन हमारा नर्सिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड, निडल प्रिक इंजरी। निडल प्रिक इंजरी एक ऐसा कॉज है जिसके कारण से मोस्टली 70% नर्सेज हैं, 70% आपके पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ हैं जो निडल को रिकैप करते हैं। जैसे ये पेन है, अगर हमने इसको ओपन किया तो ये निप आ गई, ये बाकी शाफ्ट आ गया, ये कैप आ गई। वैसे
ऐसे निडिल में भी रहता है, एक निडिल रहती है, उसका शाफ्ट रहता है और कैप होता है। जब हम रीकैप करते हैं, आपने पेशेंट को लगा दिया इंजेक्शन, आईएम लगाया, उसके बाद आप आए और आपने निडिल को रीकैप किया और आपने डंप करने की कोशिश की, लेकिन ड्यू टू द वर्क, काम के कारण से हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया और वो निडिल सीधे आपके नेल्स में प्रिक हो गई, हो सकता है और भी बॉडी पार्ट्स में प्रिक हो गई। तो जब प्रिक हो गई तो अगर वो पेशेंट किसी इंफेक्शन का होगा तो वो आपको सीधे सीधे लीड कर जाएगा। इसलिए आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि रीकैपिंग आप नहीं करना है। आपने देखा होगा वार्ड में बर्नर आ गया, निडिल बर्नर, सीधे स्टाफ क्या करते हैं, निडिल लगाते हैं, ओपन ले जाके सीधे बर्न करते हैं या निडिल को कट कर देते हैं, लेकिन रीकैप नहीं करते हैं। वो क्या है, प्रिकॉशन मेजर है कि किसी भी तरीके से कोई भी इंफेक्शन किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल को निडिल रीकैप करने के कारण से ना हो। दूसरा सीमेन आप जानते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जब मदर डिलीवर करती है बच्चा, अगर वो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी HIV पॉजिटिव निकली या HIV पॉजिटिव है, तो जब उसका बेबी होगा तो उसको ब्रेस्ट फीड नहीं किया जाता, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, डॉक्टर मना करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उससे और प्रॉब्लम बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये वर्ड ही अपने आप में कंप्लीट मीनिंग बताता है कि सेक्स करते समय अगर आपने प्रोटेक्शन का यूज नहीं किया और मल्टीपल पार्टनर्स, आज के समय आप सब जानते हैं कुछ छुपा नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब एक पार्टनर, दो पार्टनर ड्यूरिंग अपने लाइफ टाइम में कई सारे ऐसे पार्टनर्स के साथ होता है उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर उस समय भी, जैसे कॉल्ड गर्ल, आप सब जानते हैं कॉल्ड गर्ल्स जो होती हैं, उनके कारण से भी बहुत ज्यादा एड्स के पेशेंट हमारे इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे कैसे हमें प्रिकॉशन को यूज करना है। नेक्स्ट आता है शेयरिंग मील्स, जो मैंने आपको बताया, जैसे ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं जैसे कि इंजेक्टेबल ड्रग्स, तो अब एक ग्रुप है वो तो पढ़ा लिखा है, वो जान ही नहीं रहा है और जान रहा है फिर भी लापरवाही कर रहा है। एक भाई ने इंजेक्शन लिया, दूसरे ने भी लोड किया लगा लिया, तीसरे ने भी लोड किया लगा लिया, इसके कारण से क्या हुआ, उसको HIV इन्फेक्शन हो गया। HIV माने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस उसकी बॉडी में इंटर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने निडल को शेयर किया था मल्टीपल टाइम्स और वो क्या लीड किया, एड्स को लीड किया, जो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये हमारे जर्नल से कॉजेस थे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम। सिम्टम्स में क्या होगा, फीवर आएगा, हेडेक होगा, नाइट स्वेटिंग, ये एक स्पेशल सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। माउथ सोर, उसके पूरे मुंह में छाले पड़ने लगेंगे, ये जनरल सिम्टम होगा। लेकिन अगर मेजर सिम्टम की बात करें तो मेजर सिम्टम में आपको देखने को मिल होगा वेट लॉस, एक्सट्रीम वेट लॉस, उसकी बॉडी का 10% वेट लॉस होना चालू हो जाएगा रैपिडली। दूसरा क्रोनिक डायरिया, उसको 1 महीने 15 दिन 1 महीने तक क्रोनिक डायरिया का एपिसोड होता रहेगा। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग फीवर, उसका जो फीवर भी होगा वो भी 1 महीने से ऊपर तक फीवर ड्यूरेशन चला जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी में उसे फीवर आता रहेगा। अगर ये 3 सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जाके अपना HIV टेस्ट कराना है। अब बात की जाए फेस। फेज कितने होते हैं, इसके टोटल 3 फेज होते हैं। पहला फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। अब ये फेज का मतलब क्या होता है, फेज का मतलब होता है एक समय, एक पीरियड, किस समय से किस समय तक क्या क्या चीजें, क्या क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो पहला फेज स्टार्ट होता है 3 वीक से लेकर के 12 वीक्स तक। 3 वीक्स से लेकर के 12 वीक्स तक अगर कोई पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण या फिर निडल शेयरिंग के कारण अगर वो इन्फेक्टेड हुआ है, उसे पता चला कि हाँ इस पेशेंट को या इस पर्सन को एड्स था, तो फर्स्ट फेज में 3 to 12 वीक्स के अंदर उसे सिम्टम्स दिखने लगेंगे जो हमने अभी आपको बताया। सेकेंड फेज आता है 10 ईयर से 12 ईयर तक। अब जरूरी नहीं है कि अगर 3 वीक से 12 वीक्स में सिम्टम्स नहीं दिखे और आपको पता है कि मुझे ये हुआ है, मुझे एड्स के निडल लगा है या फिर मैंने किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है जिसको एड्स था, तो 3 से 12 वीक तक मुझे कुछ नहीं दिखा माने मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके सिम्टम्स 10 साल भी लगा सकते हैं और इसके सिम्टम 20 साल तक भी आपको लगा सकते हैं शो होने में। तो हमें वहां पर समझना पड़ेगा कि कितने फेज है, टोटल 3 फेज है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब आपको पता चल गया कि हाँ चलो इस पर्सन को ये था, एड्स हो गया, आपको ही एड्स हो गया है, तो आप जाके अब घर में तो बता नहीं सकते, इसलिए तो हम बहुत सारी चीजें अपने घर वालों से छुपाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सारा चीज कर लेंगे, अच्छी बात है, हम कर भी लेते हैं कई बार, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गलत चीज ही कर लेते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को और क्या करती है, अफेक्ट करती है और हमको डैमेज देती है। तो बेटर है कि अगर आपको कभी भी हेल्थ इश्यू होता है तो आप सीधे जाके डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। अपने से बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे मैनेजमेंट, इंजेक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास डॉक्टर है, आपके पास गवर्नमेंट सेटअप है, वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, इजिली HIV एड्स का ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसके लिए आता है ELISA टेस्ट, PCR टेस्ट, CBC टेस्ट और HIV टेस्ट, जो किट हर जगह अब अवेलेबल है। किट के थ्रू भी पहले इनिशियल चेक होता है, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपकी रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम टेस्ट में देखते हैं, जिससे हम कंफर्म कर पाते हैं कि इस पर्सन को क्या सही में HIV है कि नहीं। अब बात आती है कि क्या टेस्ट में देखते हैं। तो टेस्ट जब आप करोगे, ELISA टेस्ट, PCR टेस्ट, CBC टेस्ट, HIV किट में तो नहीं पता चलेगा, बाकी इन तीनों में आपको एक काउंट मिलेगा। वो काउंट का नाम है CD4 T सेल काउंट। ये CD4 T सेल काउंट क्या होती है, ये सेल ब्लड सेल्स होती हैं। हमारे ब्लड में कई सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसपे मेनली अगर हम देखते हैं तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो जो CD4 सेल्स होती हैं, CD4 T सेल्स, ये सेल्स हमारी बॉडी में क्या होती है, नॉर्मल अगर बात करूं तो 500 से लेकर के 1500 सेल्स पर mm³ होती है। लेकिन अगर कोई पेशेंट एड्स का है या फिर उसे एड्स हो चुका है तो उसकी सेल काउंट, जो CD सेल काउंट हो जाएगी, वो 350 सेल से लेकर के लास्ट 200 सेल तक पहुंच जाएगी। और अगर इतना कम आपको देखने को मिला, नॉर्मल कितना है 500, मेजर कितना है मैक्सिमम 1500, लेकिन जब आपको अगर HIV इंफेक्शन हुआ रहेगा तो जब आपका CD4 काउंट देखा जाएगा तो उस समय आपका अगर काउंट आया 350 सेल्स, 250 सेल्स, 200 सेल्स, तो कहीं ना कहीं आप HIV से इन्फेक्टेड हो चुके हो, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स को भी बताना पड़ेगा, ताकि आपका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके। क्योंकि ये एक स्टिग्मा लीड करता है, स्टिग्मा बताता है। अगर हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक हैं, अगर मैं जाके सबसे बोलूं मुझे एड्स हो गया है तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरी वाइफ मुझे बाहर कर देगी और मेरे जो आजू बाजू वाले लोग होंगे मुझे हेट नजर से देखेंगे, घृणा करेंगे। अरे बताओ, वो क्या सोचेंगे, केवल अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही इसको HIV हुआ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि ब्लड के कारण से भी हो सकता है, सीमेन के कारण से भी होता है, ब्रेस्ट मिल्क के कारण से भी होता है, शेयरिंग नीडल्स के कारण से होता है, नीडल प्रिक इंजरी के कारण से भी होता है और लास्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नोन एज प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है कि हमें HIV इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर रखो, एक सेलेक्ट करो जिसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करो। दूसरा, अगर चल रहा है, ट्रेंड है ना आज के समय में, एक नहीं 4 चाहिए, ये ट्रेंड है। अगर ट्रेंड फॉलो करोगे तो प्रोटेक्शन भी फॉलो करना, अदरवाइज नहीं होगा तो इससे तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। दूसरा, अवॉइड रीयूज ऑफ निडल। निडल का रीयूज नहीं करना है। हम सब जान रहे हैं सिंगल यूज की निडल आने लगी। पहले का जमाना था जो ग्लास निडल आती थी, लोग उसे लगाते थे कि बॉयलर में गर्म करते थे, उसके बाद फिर यूज करते थे। उसी को देखते हुए कि इन्फेक्शन फिर बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट, जो साइंटिस्ट थे, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि रीयूज नहीं होना चाहिए किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स का। तो उन्होंने क्या किया, सिंगल यूज सिरिंज लेके आए। आज आपके यहाँ मिल जाएगी 5 रुपए से 15 रुपए तक के बीच में निडल मिल जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसा करना है, इंजेक्शन आपको लग रहा है, तो आप निडल को चेंज करते रहिए। नेक्स्ट, कंटामिनेटेड ब्लड। कंटामिनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, अगर कोई ऐसा इंजरी आपको लग गई, उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीजों से हमें प्रिकॉशन को देखना है कि हम कैसे अपने आप को HIV और एड्स से बचा सकते हैं। और लास्ट प्रिकॉशन ये है कि अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे उस पर्सन के साथ मैंने
ऐसा इंटरपोज किया था, या मुझे उस पेशेंट की नीडल ब्रेक हो गई, तो आप बिना हेजिटेशन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और तुरंत एज सुन एज पॉसिबल आपको ट्रीटमेंट लेना चालू कर देना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो आगे चल के आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आज के मेरे शॉर्ट क्लास में यही था कि मैं जनरली समझा सकूं मोटा मोटा कि एड्स क्या होता है, HIV क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके फेज होते हैं, क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करना चाहिए और कैसे हम नॉर्मल जनरल मेन प्रिकॉशंस को लेकर के इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी आप सबके पास नोट्स होते हैं, आपके पास बुक्स है, डिटेल आप वहां पर जाकर के क्लियर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड करना है तो वो भी हम इस आगे अपने वीडियो में ऐड करेंगे। थैंक यू।